नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। क्या 33% महिला आरक्षण वाकई उन महिलाओं तक पहुंचेगा जो सदियों से हाशिए पर है, या फिर ये सिर्फ कागजी न्याय बनकर रह जाएगा? लोकसभा में नागीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसी मांग दोहराई जिसने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। आजाद ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव की कोटे के अंदर कोटा की मांग का समर्थन कर दिया है। आखिर क्या है इसके पीछे का पूरा गणित और क्यों आजाद कह रहे हैं कि बिना उप कोटे का ये आरक्षण अधूरा है? चलिए विस्तार से पूरी कहानी समझते हैं। संसद में परिसीमन और संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा दावा किया, अगर कोटे में कोटा नहीं हुआ तो 33% आरक्षण का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी है। उनका साफ कहना है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ उन तक सीमित रह जाएगा जो पहले से राजनीतिक रूप से मजबूत है। एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम वर्ग की महिलाएं फिर से पीछे ही छूट जाएंगी। यह आधी आबादी के साथ पूर्ण न्याय नहीं बल्कि एक दिखावा होगा। दिलचस्प बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने सदन में अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उनकी उस मांग को मजबूती दी जिसमें मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई। अब आजाद का यह रुख यूपी की राजनीति में एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब दलित और पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान नहीं होंगे तब तक संसद का स्वरूप समावेशी नहीं हो सकता। ये सीधे तौर पर उन वर्गों की आवाज है जो आरक्षण के भीतर अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। सिर्फ एक आरक्षण ही नहीं, आजाद ने संसद की संरचना पर भी एक क्रांतिकारी सुझाव दिया है। उनका तर्क साफ है कि लोकसभा की सीटों में वृद्धि के साथ साथ राज्यसभा की सीटें भी बढ़नी चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा की सीटें लोकसभा का 45% है। अगर लोकसभा 850 की होती तो राज्यसभा को 343 सीट कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग की कि राज्यसभा और विधान परिषदों में भी ओबीसी वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले, जो अब तक लागू नहीं है। आजाद ने परिसीमन के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि 1976 और 2001 में परिसीमन को रोकने के कारण जनसंख्या नियंत्रण था। उन्होंने सवाल उठाया, क्या नए परिसीमन से उन राज्यों को नुकसान होगा जिन्होंने जनसंख्या पर काम किया है? उन्होंने सरकार से पूछा, क्या इस प्रक्रिया के लिए सभी राज्यों से व्यापक परामर्श लिया गया? आजाद का सीधे तौर पर साफ कहना है कि प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या होनी चाहिए, लेकिन संगठनीय संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। चंद्रशेखर आजाद के इस भाषण ने साफ कर दिया कि आने वाले समय में आरक्षण की लड़ाई और अधिक जटिल और गहरी होने वाली है। क्या सरकार कोटे में उप कोटा देगी या मांग सिर्फ संसद के गलियारों तक सीमित रहेगी? आपकी इस पर क्या राय है? क्या महिलाओं के 33% आरक्षण में दलित, पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग अलग जगह होनी चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल।